हाय गाइस, मैं पवन सैनी। बहुत से बच्चों की शिकायत रहती थी कि सर परपत वाले सवाल हमें बहुत ही हार्ड लगते हैं, सवाल समझ में नहीं आते हैं, डायग्राम में समझ में नहीं आता है इंटरमीडिएट क्लास के लिए। तो उनका कन्फ्यूज़न है दूर करने के लिए मेरी काफ़ी वीडियो हैं, आप देख सकते हैं वीडियो को। और तो मैं इसी कड़ी में एक परपत से रिलेटेड वीडियो लाया हूँ, तो वीडियो देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो है ये डायग्राम दिया गया है और परपत के लिए 3 बातें आपसे पूछी गई हैं। पहली बात पूछी गई है कि प्रतिबाधा इसकी क्या होगी, शक्ति गुणांक क्या होगा और धारा एवं वोल्टा के मध्य इसका कलांतर क्या होगा। अगर हम चित्र को देखते हैं तो यह हमारा जो है, देखिए ये वाला पोर्शन जो है आप H का मतलब हेनरी होगा, तो ये डिनोट करता है हमारे L को। और बात करते हैं ये इस वाले एरिया की, तो ये हमारा C की ओर डिनोट करता है, यानी धारिता को शो करता है। ऊपर की अगर बात करते हैं तो ये वाला हमारा जो है R को डिनोट करता है। तो कुल मिला के यहाँ पर ये जो परपत बनता है हमारा LCR हो जाता है। चलिए यहाँ जो एक समीकरण दे रखी है ये वोल्टेज समीकरण है, इसकी हम कंपेयर करते हैं तो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी से हम इसकी कंपेयर कर देते हैं। कंपेयर करने के बाद में अब आपको देखना है कि यहाँ पे वैल्यू को क्या क्या है। तो यहाँ आपने देखा कि V0 जो है वो हमारा 200 नजर आया है। ओमेगा की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा ये 100 हो जाता है। फर्स्ट पार्ट में चलते हैं, इसने प्रतिबाधा हमसे पूछ लिया है और प्रतिबाधा को हम अगर बात करते हैं डिनोट की तो ये कैपिटल Z से करते हैं, चूंकि हमारे पास में ओमेगा है, L है, C है और R, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसका जब फॉर्मूले की बात करते हैं तो यहाँ ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का स्क्वायर ले लेंगे और प्लस में आपका यहाँ ये होता है R स्क्वायर। सारे मान हमारे पास हैं, ये मान आप रखते चले जाएंगे। तो यहाँ बात करते हैं ओमेगा की, तो ओमेगा जो है हमारा यहाँ 100 है, गुणा बात करते हैं हम L की, तो L जो हमारा है मैं लिख लेता हूँ, L जो है हमारा 10 है और R जो है यहाँ 500 दिया है और C जो है आपका 20 माइक्रोफैरड है। मानों को रख देंगे, L का मान आपने 10 रख दिया, माइनस 1/ओमेगा आपका 100 है और C की बात करते हैं 20 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड को हम कन्वर्ट करेंगे फैरड में, तो उसके लिए आपको 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसके ऊपर स्क्वायर है, आगे है R का मान आपका 500 दे रखा है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये आपका 1000 हो जाता है, माइनस देखिए यहाँ 1 की बात करते हैं, 2 0 ये है, 1 0 ये है, तो हमारी कुल मिलाकर 3 0 हो जाती है। और नेगेटिव की अगर उसमें से कम करते हैं तो यहाँ 2 × 10 की घात -3, पावर आपकी 2 चल रही है, प्लस में आपका ये 500 का स्क्वायर हमारा दिया हुआ है। चलिए अब क्या करते हैं, इस पावर को हम ऊपर ले जाते हैं, तो ऊपर ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये 1000 माइनस 1 आपका 2 है और ये जो ऊपर ले जाएंगे तो ये आपका 1000 चला जाएगा, इनके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है और प्लस में आपका ये 500 का स्क्वायर चल रहा है। अब 2 से अगर हम इसे कट करते हैं तो ये हमारा 500 हो जाता है। आगे देखते हैं, तो अगर हम 1000 में से 500 करते हैं कम तो ये हमारा 500 का स्क्वायर बचता है, प्लस आगे भी हमारा 500 का स्क्वायर है। तो यहाँ देखते हैं ये डबल हो जाता है, तो इसको हम क्या करेंगे, अंडर रूट पार्ट में 2 × 500 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इतना करने के बाद में आप देखते हैं यहाँ से 500 कॉमन आ जाएगा, तो Z बराबर जो है हमारा 500 √2 ओम, यानी इसकी प्रतिबाधा जो आ जाती है 500 वर्गमूल 2 जाती है। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, तो सेकंड पार्ट में देखिए यहाँ इसने शक्ति गुणांक पूछा है हमसे, तो शक्ति गुणांक को हम अगर बात करते हैं तो यहाँ cos फाई से दिखाएंगे, तो cos फाई ये हमारा R/Z होता है। चलिए यहाँ मानों को रख लेते हैं, cos फाई बराबर R जो है हमारा 500 है और Z अभी आपका 500 √2 आया है, तो यहाँ रख देंगे
500 अंडर रूट 2। 500 से 500 को आप एक बार काट देंगे तो cos फाई जो है आपका 1/√2 हो जाता है। तो सेकंड पार्ट जो हमारा शक्ति गुणांक था वो निकल चुका है। लास्ट पार्ट की बात कर लेते हैं, थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट में इसने पूछा था कि धारा और वोल्टता के मध्य हमारा कालांतर, तो कालांतर तो फाई होता है। देखिए अभी आपने देखा शक्ति गुणांक हमारा कितना था, 1/√2। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, cos फाई। अब ये देखेंगे cos में ये वैल्यू कितने एंगल पर है। तो यहाँ अगर बात करते हैं तो ये हमारी वैल्यू 45 पर है। cos से cos काट देंगे, फाई की जो वैल्यू है आपकी 45 रहती है, यानी हमारा जो धारा और वोल्टता के मध्य कालांतर है वो 45 अंश का जाता है। मेरी जो वीडियो है आप अगर जाएंगे तो मैंने मैथ की और जो साइंस की काफ़ी वीडियो बना रखी है, और मेरी वीडियो का जो है आप अगर पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।